नमस्कार, वेलकम टू ऑनस्ट्रिक्स। आज आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एमसीक्यू। आज आपको टॉप 20 केमिस्ट्री एमसीक्यू करवाऊंगा जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पीएससी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और एक बात, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे जा चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन बार बार अगले एग्जाम में भी आता है। ऐसे ही क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन हम करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो केमिस्ट्री एमसीक्यू के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो उस चारों ऑप्शन है, कोल पे है, वुलर है, लैवोइशियर है। इसका जो स्पेलिंग है लैवोइशियर, डेफिनेटली याद करके जाइए। और ये पास्तुर है। इसका जो राइट आंसर है वो है लैवोइशियर, याद करके जाइए, लैवोइशियर इसका राइट आंसर होगा। मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लैवोइशियर को कहा जाता है। बात करते हैं 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात। द इन्वेंटर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटॉमिक थ्योरी किसने आविष्कार किया था? रदरफोर्ड, मादाम कुरी, जॉन डाल्टन या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी मतलब जॉन डाल्टन, तो सही सोच रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इज द नेम व्हिच इज एम्प्लॉयड फॉर, मतलब न्यूक्लियन में कौन कौन से कणा रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऑर्बिट में, ये एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 चीज रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। उसका जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। इसको याद करके जाइए। मतलब न्यूक्लियस में सिर्फ 2 ही चार्ज रहता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज कौन सा है? 0 है। और प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। और ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा? फिर न्यूक्लियन की अगर बात करें तो न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? जो न्यूक्लियस में रहता है उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। याद करके जाइए अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इसके ऊपर थ्योरी का एक क्लास में जरूर देख के दूंगा। लेकिन जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर किसे कहा जाता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए यूरेनियम 23592 मैंने लिखा हुआ है। ये जो 92 है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर। क्या कहते हैं? प्रोटॉन नंबर। ये जो 235 है, 235 का जो है इसको कहा जाता है मास नंबर 235। इसमें कौन कौन से रहते हैं याद करके जाइए। मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर, इसके साथ न्यूट्रॉन नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन दिया गया है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सो मास मतलब न्यूक्लियन, ठीक है। याद करके जाइए, अच्छे से समझ में जाइए, क्योंकि थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चंस को दिक्कत हो सकता है। तो आपको अच्छे से थ्योरी को करके जाना पड़ेगा। फिर बता दे रहा हूं, न्यूक्लियन मतलब किसी न्यूक्लियस का न्यूक्लियन मतलब क्या है? न्यूक्लियन मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अगर जोड़े तो मास नंबर निकलता है, इसीलिए मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर नंबर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एटॉम इलेक्ट्रिकली मतलब एटॉम का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या फिर नॉन ऑफ द अबव है? इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूट्रल। एटॉम न्यूट्रल रहता है। और इसके अलावा अगर बात करें प्रोटॉन की प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है। याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 की तरफ आते हैं तो क्या देखते हैं? द एटॉमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, मतलब एटॉमिक जो प्रॉपर्टी होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसके जो राइट आंसर होगा, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, मतलब कितना प्रोटॉन उपस्थित है उस न्यूक्लियस के, उसके आधार पर ही एटॉमिक प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। तो सही सोच रहे हैं क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट करने को बोला है। एक न्यूक्लियस को दिया गया है। जो रेडियम का न्यूक्लियस दिया गया है 226 मस नंबर है और इसका 88 है प्रोटॉन नंबर। पहले प्रोटॉन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका प्रोटॉन कौन सा है? प्रोटॉन है 88। अगर मास नंबर है कौन सा? मास नंबर है 226। क्या कैलकुलेट करने को बोला है? प्रोटॉन नंबर। तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 226
प्रोटॉन इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 226 से, अगर हम न्यूट्रॉन नंबर अगर कैलकुलेट कर लें को बोलो तो प्रोटॉन नंबर को बाद दे देते हैं। तो 226 से अगर मैं 88 को बाद माइनस कर देता हूं तो कितना रहता है 138। तो इसका जो राइट आंसर होगा 138, इसका क्या है, इसका न्यूट्रॉन नंबर है, और 88 क्या है, इसका प्रोटॉन नंबर है। देखिए 88 प्रोटॉन नंबर है, और मास नंबर से जो प्रोटॉन नंबर को निकाल देते हैं वो क्या बनता है, न्यूट्रॉन नंबर। यहां पर से न्यूट्रॉन नंबर को पूछना था तो 138 निकल के आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी किसने आविष्कार किया था? इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स मादाम कुरी करके आते रहते हैं, लेकिन मादाम कुरी नहीं है आंसर। ये गलत हो जाएगा अगर हम मादाम कुरी को आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी बेकरेल। याद करके जाइए 1896 में हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी आविष्कार किया था, और मादाम कुरी ने 1858 में रेडियम और पोलोनियम डिस्कवर किया था। क्या किया था? रेडियम और पोलोनियम। मादाम कुरी ने रेडियो एक्टिविटी आविष्कार नहीं किया था, हेनरी बेकरेल ने किया था। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो भी बेकरेल है। याद करके जाइए, बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनविजिबल रेडिएशन एमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस मैक्सिमम वैल्यू? मतलब इनमें से कौन सी रस्सी का पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है? आप जानते ही होंगे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है गामा का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बहुत सारे एग्जाम में अभी तक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज? इसमें से कौन सा नेगेटिवली चार्ज है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर एक्स रे? नेगेटिवली चार्ज की अगर बात करें तो बीटा रे है। याद करके जाइए, बीटा रे नेगेटिवली चार्ज है। अल्फा का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। गामा का कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। हाउ मेनी चार्जेस अल्फा रे कॉन्सिस्ट? मतलब अल्फा रे में कितना चार्ज होता है? देखिए अल्फा रे का मतलब है हीलियम का स्रोत। हीलियम 24 होता है, इसके मतलब 2 है। जो 2 कौन सा है? 2 एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज कौन है? पॉजिटिव है, इसलिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस इसका राइट आंसर होगा। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर बात करें तो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो आप जान लीजिए। जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। इसमें से ज़र्कोनियम का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है 1.5 से ज्यादा नहीं है, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है ज़र्कोनियम। याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कौन सा है? कुरी है, बेकरेल, रदरफोर्ड है, ऑल ऑफ द अबव है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था जो एसआई यूनिट है वो है बेकरेल, एसआई यूनिट है, लेकिन तीनों ही रदरफोर्ड और कुरी भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव मतलब तीनों ही रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द सब्सटेंस एलिमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम सोडियम। देखिए सोडियम की अगर बात करें तो 1122 है, अगर यहां पर मैग्नीशियम की अगर बात करें तो 1224 है। तो एक ही जिनिस आता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एमिशन होने से ही ये mg आएगा, तो इसीलिए mg का राइट आंसर होगा mg। अगर ये आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में वीडियो बता दूंगा। देखिए ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। बहुत सारे मेन एग्जाम में अभी तक ये पूछा जा चुका है। मतलब क्या है क्वेश्चन का बता देता हूं। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ है 4 मंथ्स। हाफ लाइफ मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। अब 3/4 डीके होने में कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस जिसका मैंने पूरा 100 ग्राम ले लिया, वो कितने टाइम में 50 ग्राम होगा, कितने टाइम में 50% का जो डीके होगा उसी को कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। ठीक है, टी मतलब जितनी देर में कोई सब्सटेंस डीके होके हाफ हो जाएगा उसको कहते हैं हाफ लाइफ। इसका जो डीके जो हाफ लाइफ दिया गया है 4 मंथ्स, मतलब एक डीके में 4 मंथ्स हो जाता है। तो इसका और एक डीके अगर होगा तो वो भी 4 मंथ्स लगेगा, उसको कितना रह जाएगा? 50 से 25 तक रह जाएगा। 3/4 डीके कहा जाता है। आप देख लीजिए 3/4 मतलब क्या? 25/75, क्योंकि 75 डीके हो चुका है, 25 बाकी है, तो 3/4 ही हुआ ना 100 में से। तो अगर मैं बात लेता हूं तो 25% डीके हो चुका है, 25% बाकी है। तो देखिए पूरा था 100, 75% डीके हो चुका है, तो अगर इसको काट देंगे तो 3/4 ही रहेगा।
तो 3/4 होने में लिए कितना टाइम लगा? पहले 4 मंथ लगा, उसके बाद फिर 4 मंथ्स, तो टोटल कितना हुआ? 8 मंथ्स। याद करके जाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। इसको ऐसे ही कर दीजिएगा क्योंकि ये इजी होगा। द एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ द अर्थ इज डन बाय, मतलब जो अर्थ का एज कैलकुलेट होता है इनमें से कौन से पद्धति से होता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 16 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग, दोनों में से दो ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम डेटिंग बहुत अच्छा रहेगा। द आइसोटोप एफ ऑफ एनी न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। आइसोटोप का मतलब क्या है? देखिए, अगर दोनों सब्सटेंस में प्रोटॉन नंबर सेम हो, मान लीजिए 1 सेम है, लेकिन यहां पर अगर मास नंबर का थोड़ा वैरी हो तो इसको आइसोटोप कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन नंबर सेम होगा, मास नंबर का डिफरेंस होगा। तो इसलिए 17 जो क्वेश्चन होगा, प्रोटॉन भी सेम बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने दिया हुआ है? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो है सॉडी फेजन का ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है, आप सभी जानते हैं। इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बारी। Which of the following estimated radiocarbon dating? डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर होगा 19 का, वो है एज ऑफ फॉसिल्स। एज ऑफ फॉसिल्स कैलकुलेट कर जाए, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है, VBI रहेगा, PYQ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप कितना है? आप यह जानते ही होगा, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, H11, H12 और H13, मतलब प्रोटियम, डॉयटेरियम और ट्राइट्रियम। ये इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। ऐसे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है? अगर चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।